हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ क्या है, मैट्रिक्स। तो हम यहाँ हमारे पास जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे TU/V, वही रहेगी। उसको हम एसोसिएट करेंगे विद ए मैट्रिक्स। ओके, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ, वी विल सी दैट हाउ विद ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TU/V we can associate a matrix. To get a matrix corresponding to linear transformation from TU/V, we will have to choose an ordered basis U. हम हमेशा क्या करेंगे, एक ordered basis B चूज करेंगे for U and an ordered basis B dash for V. देखो जैसे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम TU/V रहेगी तो एक ऑर्डर्ड बेसिस U के लिए लेंगे और एक ऑर्डर्ड बेसिस किसके लिए लेंगे, V के लिए। तो U के लिए जो होगी वो B होगी और B डैश जो होगी वो V के लिए होगी। वी शैल आल्सो स्टडी दैट हाउ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T चेंजेस व्हेन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस इज अल्टर्ड। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, इफ़ B U1 U2 UN इज बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस, अगर ये हमारे पास क्या है, बेसिस है V के लिए, देन ए वेक्टर U बिलोंग्स टू U कैन बी एक्सप्रेस। तो U कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो U को कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN। द कोऑर्डिनेट वेक्टर कौन से थे, स्केलर्स A1 A2 AN। इफ एक्सप्रेस्ड एज कॉलम वेक्टर A1 A2 AN इज डिनोटेड बाई UB, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं UB। फिर आता है मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट TU/V बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर U एंड V आर वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड F। हमने क्या ले लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली TU/V, ओके, और फील्ड ले लिया F, और उनके कोरस्पॉन्डिंग B और B डैश दो क्या ले ली, बेसिस ले ली, ऑर्डर्ड बेसिस, दैट इज B इज U1 U2 UN और B डैश में एलिमेंट्स हैं V1 V2 अप टू VM। बी ऑर्डर्ड बेसिस फॉर द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस U एंड V रिस्पेक्ट। क्या कहा है, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, एक फील्ड F ले लिया और उनके कोरस्पॉन्डिंग दो ऑर्डर्ड बेसिस ले ली, दैट इज B एंड B डैश। ओके, तो कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस TU1 TU2 TUN बिलोंग्स टू V, इमेज टाइप के एलिमेंट जो है वो V से बिलोंग करेंगे, एंड V1 V2 VM स्पेंस V, देन ईच TUI कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VM। तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट TU1 इज इक्वल टू A11 V1 प्लस A21 V2 अप टू AM1 VM। ऐसे ही TU2 लिखेंगे A12 V1 A22 V2 AM2 VM। ऐसे ही TUN को लिखेंगे A1N V1 A2N V2 AMN VM वेयर AI इज बिलोंग्स टू F। तो यहाँ से हमारे पास जो कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, A11 A21 A31 AM1 टू A1N से लेके AMN तक। ओके, और द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस B एंड B डैश, और मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद T विद रिस्पेक्ट टू B एंड B डैश इज डिनोटेड बाई TB B डैश। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, T इनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, B और B डैश के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई A11 से लेके A1N तक, और ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AM1 AM2 अप टू AMN। तो अभी इसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, उनको देखेंगे हम। द ऑर्डर्ड बेसिस, हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस U1 U2 U3 UN है, और सेकंड अगर इसको ऑर्डर में नहीं लिखे, आगे पीछे इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ऑफ ए वेक्टर स्पेस V आर टू डिफरेंट बेसिस। तो इनको क्या कहेंगे, ये दोनों ही जो बेसिस हैं वो डिफरेंट, ये पहले वाले तो ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे, ये दोनों बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं। द मैट्रिक्स TB B डैश डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ऑर्डर बेसिस B एंड B डैश फॉर U एंड V। इफ़ आइदर ऑफ B और B डैश इज चेंज, अगर B और B डैश को चेंज कर दिया जाता है और बोथ आर चेंज, द मैट्रिक्स TB B डैश आल्सो चेंजेस। तो ये मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड है, इफ़ U इज n डायमेंशन एंड V हैज़ डायमेंशन m, अगर U की डायमेंशन n है और V की डायमेंशन क्या है, m है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
टी बी बी डैश ऑफ ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज एम क्रॉस एन। तो इसकी जो डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, एम क्रॉस एन। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी क्रॉस डायमेंशन ऑफ यू। इफ़ u इज इक्वल टू वी एंड b इज इक्वल टू बी डैश, अगर दोनों ही वेक्टर स्पेसेस सेम है और बेसिस भी हमारी क्या है, इक्वल है, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी बी बी डैश वी राइट टी बी। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको क्या लिखेंगे, टी बी से डिनोट करेंगे और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी। फिर नेक्स्ट थ्योरम आती है, लेट T1 एंड T2, T1 और T2 हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर्स हैं ऑन ए वेक्टर स्पेस V ओवर F एंड T1 T2 डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ T1 एंड T2 विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड बेसिस B। हमारे पास एक बेसिस है B जिसमें एलिमेंट है U1 U2 UN, लीनियर ऑपरेटर कह दिया तो इट मीन्स U इज इक्वल टू क्या है, V है। देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑपरेटर T1 प्लस T2 और KT1 एंड T1 T2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B आर गिवन बाय। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर T1 प्लस T2 दोनों को ऐड कर दिया जाए और अगर इनको अलग अलग करके ऐड किया जाए तो दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर KT1 है तो K हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर T1 T2 प्रोडक्ट दे रखा है तो T1 T2 को अलग अलग लिखेंगे। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे, अब हम जो पहले तो जो गिवन था वही लिखेंगे। सिंस B U1 U2 UN इज बेसिस ऑफ V, ये बेसिस गिवन है। इफ़ T1, अब क्या कह दिया, T1 में जो एलिमेंट्स है वो Aij n क्रॉस n है और T2 क्या है, Bij n क्रॉस n। देन कैसे लिखेंगे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में, T1 Uj समेशन I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n Aij Ui। सेकेंड T2 Uj को कैसे लिखेंगे, Bij Ui, I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। जब इनको ऐड करेंगे T1 प्लस T2 Uj, तो T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको लिख सकते हैं T1 Uj प्लस T2 Uj। अब इन दोनों की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे फर्स्ट और सेकंड से। वैल्यू रखने के बाद अब समेशन को बाहर ले लेंगे, समेशन 1 to n था, 1 to n, तो क्या ऐड हो जाएंगे, Ui क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और इसको हमने अलग से नाम दे दिया, दैट इज Cij Ui, वेयर Cij इज इक्वल टू Aij और Bij। फ्रॉम 3, तो 3 से हमें क्या मिला, T1 प्लस T2 दैट इज Cij और वो क्या भी है, n क्रॉस n है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Cij को इसने फिर लिख दिया Aij प्लस Bij n क्रॉस n। अब इनको अलग अलग हम कर सकते हैं। ये हमारे पास T1 की वैल्यू हो गई, ये किसकी हो गई, T2 की। सिमिलरली सेकंड है KT1 Uj, KT1 Uj को हम कैसे लिखेंगे, K को तो हमने बाहर ले लिया, T1 Uj की जो वैल्यू थी वो क्या ली थी हमने, समेशन I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n Aij Ui, वेयर J वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये क्या हो गया, K को फिर इसने अंदर ले लिया, K Aij Ui, I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो फ्रॉम फोर्थ से क्या हो गया, KT1 इज इक्वल टू K Aij n क्रॉस n, दिस इज इक्वल टू K Aij n क्रॉस n। ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, T1 की। तो ये क्या आ गया, स्केलर जो था हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। अब थर्ड है T1 T2 इज इक्वल टू T1 T2। तो पहले तो प्रोडक्ट में ले लिया इसको T1 T2 Uj, T1 को बाहर रखा क्योंकि T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 Uj। ओके, T1 T2 की वैल्यू रख दी, समेशन y इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n Bij Ui। तो T1 B, अब इसको समेशन को खोल दिया तो इसको हम लिख सकते हैं B1 J U1 प्लस B2 2J U2 प्लस BNH NJ UN। ओके, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर्स को क्या ले लिया, इसने बाहर ले लिया। ओके, तो ये हो गया B1J I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n AI1 Ui B2J। अब इनकी वैल्यू रखते गए, जैसे इनकी वैल्यू दे रखी थी वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या किया, B1J इसको ओपन कर दिया, जहाँ जहाँ I था वहाँ 1 to n करके लिख दिया इसको और इसको फिर क्या कर लिया, सोल्व कर दिया। अगेन जब इसको समेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन K वेरिंग फ्रॉम 1 to n A1K BKJ। अब दिख रहा है ना 1 2 फिर n तक, और ये क्या है, J है। ओके, U1 बाहर आ गया। ऐसे ही सेकंड को हम लिख सकते हैं
के वेरिंग फ्रॉम 1 to n a 2k b kj इंटू u2 अप टू ऐसे ही लास्ट टर्म को रख देंगे। ये हमारे पास L1 to n बाहर कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा k वेरिंग फ्रॉम 1 to n a l k b k j दैट इज u l। इसको हमने नाम दे दिया दैट इज c l j। तो ये हो गया l वेरिंग फ्रॉम 1 to n c l j u l, वेयर c l j की जो वैल्यू है वो हमने इसमें रख दी। तो ये क्या हो गया T1 T2 जो था इसको हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ये जो वैल्यू है a i j तो T1 हो गया और b i j क्या हो गया T2। यही प्रूव करना था। थैंक यू।